अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा डी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप नोट करते जाएं, एक हो गया, नाम नोट कर लें, फिर ब्रेक में अनाउंस करते हैं। तो ये ज़रा जो बैठे हुए हैं ये अपना अपना आंसर बता दें। पिछला क्विज़ किस किस ने कर लिया? ए वाले कितने हैं? 1। इसका तो भेजेंगे, पिछला हो गए हैं जी, हो गए हैं जी, तकरीबन हो गए हैं। एक रहता है, हो गए हैं। डी, अच्छा ये वाला डी जी, ए हो गए हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये हमारे देखे ना जी, वो हैं जो जिन्होंने कर लिया है सब ने, और वो सबसे दूर से आ रहे हैं, नूरी गेट से, और मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह सारे क्विज़ साथ साथ कर रहे हैं, तो एक दूसरे से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, नेकी की राह में भी। ये पूछने का मकसद ये होता है कि एक दूसरे से मोटिवेशन मिले कि यार अगर इन्होंने कर लिया तो मुझे क्या मसला है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। आपको जैसा कि पता है QC2 में हमारे 5 सफ़ात हैं। 1 हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पे सारे हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाएंगे। तो अगले जो क्लास में हमारा पेज 3 स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पे हमने 5 उंगलियों पे ये हमारा पूरा QC2 का कोर्स है। पहला हमने कर लिया, दूसरा भी आज कंप्लीट हो गया, तीसरा कल शुरू, अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका मिड है। तो अगर आप अभी तक आंसर नंबर डी पे बैठे हुए हैं तो फिर आप ना वर्कबुक कर सकेंगे, ना ही क्विज़ कर सकेंगे, और फिर एंड पे आप कहेंगे मैं तो क्विज़ नहीं देना, ठीक है ना, तो फिर आप भाग जाएंगे और आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे। तो ये वाला जोश और जज्बा होना चाहिए अंदर कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में ही कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश करेंगे तो मिलेगा, वरना तो बैठे बैठे तो रोटी भी मुँह में नहीं आएगी। ठीक हो गया ना? तो बैठे रहें, बेशक रोटी भी ख़राब हो जाएगी और भूखे ही मरेंगे। तो इसके लिए हम फिर अब थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, पेज 1 को भी और पेज 2 को भी। तो पेज 1 के इशारे कौन रिवाइज़ करवाएगा? जी उसामा। ज़बरदस्त। मुत्तक़ियों की सिफ़ात, जी आप बताएंगे, बता दें। अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफ़ात। ज़बरदस्त, ठीक हो गई। और कौन बताएगा? आप भी बता लें। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफ़ात। ज़बरदस्त, ठीक हो गई। तो ये इसके शॉर्ट टेबल क्या होगा? तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, ठीक है जी। तो पेज 2 के मुकम्मल इशारे क्या हैं? कौन बताएगा अपना? चलें ज़फ़र साहब आप बता लें। फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है, ठीक है जी। काफरीन को हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं है। फसादी और बेवकूफ़ और दो रुख है। और ये जो फसादी और बेवकूफ़ और दो रुख हैं, बेसिकली ये वही कैटेगरी है मुनाफिकीन की। काफरों का तो अंडरस्टूड है ना, वो तो है ही काफर, वो तो मानते ही नहीं। आगे ये मुनाफिकीन के ऊपर 3 इशारे हैं। पहला जिसमें क्लियर कट बताया कि मुनाफिकीन को हिदायत है ही नहीं, फिर आगे फिर वो फसादी और बेवकूफ़, ये भी मुनाफिकीन ही है, ठीक है। और फिर आगे जो दो रुखे हैं, वो तो नाम से ही ज़ाहिर है, दो रुखा क्या होता है? मुनाफिक ही होता है कि इधर कुछ उधर कुछ। तो ये आज वाला इशारा भी मुनाफिकीन के हवाले से ही है। तो ये भी हम देखेंगे। तो इयादा हमने कर लिया, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। और पेज 2 के जो इशारे थे, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। तो चलें अब दोनों पेजेस के इशारे कौन करवाएगा? ये अबू बकर। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफ़ात। मुनाफिकीन, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो बड़ा अच्छा आपने करवाया, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफरीन, मुनाफिकीन और फसादी और दो रुखे।
तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट पे पहुंच गए हैं, इस पेज का इशारा डी, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो रुखे आज हम पढ़ेंगे और पिछली आयतों से ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ है। तो जब हम दो रुखे ज़हन में आएगा तो अंडरस्टूड है कि हमारे जहन में आएगा कि अच्छा ये तो दो रुखा तो मुनाफिक होता है। तो मुनाफिकीन के लिए हमें पता है कि यार ये तो पेज नंबर 2 की बात हो रही है, तो इसके ऊपर हमें इशारे फ़ौरन याद आ जाएंगे कि हमने ये पढ़े हुए हैं कि काफिरीन को हिदायत नहीं है, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। तो मुनाफिकीन फसादी और बेवकूफ़ हैं, अगरचे वो ख़ुद इस्लाह पसंद और होशियार होने का दावा करते हैं अपनी तरफ से। अल्लाह ताला मुसलसल इनकी अखलाकी बीमारियों को बयान कर रहा है। नोट कर लें, कर रहे हैं? नहीं, आप नाम नोट करते जाएं। तो अच्छा जी, असबाक जो हैं वो हम देखेंगे। असबाक जो हैं इसमें से हम जो मिलेंगे हमें ये मिलेंगे कि मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। ठीक है, एक तो दोगलापन है और दूसरा मजाक उड़ाने की बड़ी आदत है उनको, और अल्लाह इनको सरकशी में बढ़ा देता है मज़ीद। और ये पिछली आयतों में भी ऐसे ही हुआ, आपने देखा कि जहाँ पे हमने देखा था ना कि काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, वहाँ पे ये था कि उनके दिलों पे पर्दा पड़ जाता है और उनको और बीमारी बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ भी वही पस मंज़र है। तो वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता तो वो हैं ही नहीं, जिसका वो दावा करते हैं कि हम तो सीधे रास्ते पे हैं, तो वो सीधे रास्ते पे नहीं हैं। तो इसको आज हम देखेंगे। तो ये देखें कितना आसान है कुरान को सीखना, कि हर लाइन में आपको 1 2 3 से अलावा तो लफ्ज़ मिल ही नहीं न रहे नए सीखने वाले, और उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे अब ये इसने मेंशन किया कि ये नया लफ्ज़ है, लेकिन ये नया नहीं है, क्योंकि वाव और इज़ा हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये खलो एक वर्ड है और इधर लकू एक वर्ड है, जो ये हमें नहीं पता, बाकी सारा हमें पता है, ऑलरेडी पता है। तो यही दो यहाँ लिखे हुए। इसी तरह यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 1 है। तो यही आपको जैसे बताया था कि एक लाइन में 8 से 9 अल्फाज होते हैं, 8 से 9 में से मोर देन 50% आपको QC1 करने से आ जाते हैं। और अब क्योंकि हम QC2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 9 में से 7 से 8 अल्फाज QC2 करने के बाद जो अगला लेवल है उसमें आपको हर लाइन में 7-8 तो पता होंगे 9 में से। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो 7 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 80% बन जाता है। तो 80% पे आप पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह QC2 के बाद, सिर्फ 20 घंटे देने के बाद। और 5 में से 2 आज आपने कर भी लेने, सिर्फ 3 सफ़े रह गए। तो आगे चलते हैं जी, तर्जुमा और शरह, और पहले तिलावत को देख लेंगे हम। तो इसका हम थोड़ी सी तिलावत करने की कोशिश कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा लक़ूल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो इसको हम खुद से पहले तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या आता है, बाकी बाद में पेपर आउट तो हो ही जाना है। तो हम पहले खुद से कोशिश करें और याद करें कि हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा है, कहीं पढ़ा हो सकता है। तो वाइज़ा, ये भी जैसे बात हो रही थी, तो वाइज़ा हम पढ़ चुके हैं, वाओ हम पढ़ चुके हैं, और वाओ के कितने मीनिंग पढ़े हैं? अभी तक 2 पढ़े हैं, एक और एक कसम के लिए। ठीक है, तो इज़ा कहाँ पढ़ा? इज़ा जा नसरुल्लाह, ज़बरदस्त, जब। ठीक है, तो और जब, ठीक, और जब आ जाए तो वो माजी को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लकू, ठीक है, लकू का मतलब है मिलना। ठीक है, वो मिले, मतलब तो इसका ये है वो मिले। जैसे फ़अल फ़अलू है, तो लकिया लकू, तो लकिया से ये थोड़ा आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये वर्ड है लकिया, लाम गोल वाली काफ और छोटी ये लकिया। ठीक है, वो मिला, और वो लकू वो मिले। तो जब मिले हो गया, तो जब इज़ा आ गया तो वो मिलते हैं, प्रेजेंट हो गया वो। ठीक है, इज़ा की वजह से, है तो माजी है लेकिन इज़ा की वजह से वो प्रेजेंट हो गया। तो और जब वो मिलते हैं, कौन मिलते हैं? पीछे किन की बात हो रही है? मुनाफिकीन। पिछले में आया ना फसादी और बेवकूफ़, और उससे पीछे में आया मुनाफिकीन। तो मुनाफिकीन की बात हो रही है कि जब वो मिलते हैं किन से? अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू ये कल भी आया था, ईमान लाए। ठीक है, कालू ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कहते हैं, तो वो कहते हैं। ठीक है, जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं। वैसे कालू का मतलब क्या है? उन सब ने कहा, लेकिन क्योंकि इज़ा की बात हो रही है तो वो सब कहते हैं, प्रेजेंट हो गया ये।
ठीक है, इस वजह से ये प्रेजेंट में आ गए, क्योंकि पीछे अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इज़ा लगा हुआ है। जब अब की बात हो रही है, जब तुम ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कहा जाता है ना। तो जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू, तो वो कहते हैं, जो ईमान वालों से मिलते हैं ना ऐसे लोग, तो फिर वो क्या कहते हैं, अभी अल्लाह बता रहा है उनकी सारी स्टोरी अल्लाह ताला ने खोल दी है अल्लाह के नबी पे, कि वो जब ईमान वालों से बात करते हैं तो वो ऐसे कहते हैं। तो जब अल्लाह के नबी पे कुरान नाजिल हुआ और बाद में ये कुरान किसके लिए फिर हमारे लिए है, तो अल्लाह हमें मैसेज दे रहे हैं, ये अल्लाह का मैसेज अब हमारे लिए, ठीक है। तो क्या मैसेज है कि ऐसे लोग जब ईमान वालों से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, कि हम तो ईमान वाले हैं, हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। वाईदा, यानी वो अपनी ईमान लाने की तस्दीक करते हैं जब ईमान वालों से मिलते हैं, कि जब उनसे मिले तो उनके साथ, जब दूसरों से मिले तो दूसरों के साथ। तो अभी आप देखते हैं आगे, वाईदा, और जब, फिर वही खलो, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड खला, खलवत भी है, खला भी है, खाली, ठीक है। तो खाली होना यानी तन्हा होना, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड है खला, और इधर हो गया खलाओ, वाव अलिफ आ गया, ठीक है। वो सब अकेला हुआ, वो सब तन्हा हुए। तो लेकिन जब इदा आ गया तो वो तन्हा होते हैं, प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है। और जब वो तन्हा होते हैं, यानी पहले तो जब इनसे मिलते हैं तो ईमान की बात कर रहे थे, और बाद में जब अकेले होते हैं, ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इला तरफ, किन के साथ अकेले होते हैं, जब बंदा खाली होता है तो कौन साथ होता है फिर, ठीक है। और ईमान वालों के साथ तो अल्लाह होता है, और जो ईमान वाले नहीं होते सही, उनके साथ फिर शैतान होता है, ठीक है। तो जब वो खाली होते हैं ऐसे शरारती लोग, तो उनके साथ शयातीन ही, और जब उनके साथ अपने शैतानों के साथ वो खाली होते हैं, देखे ना कैसी ज़बरदस्त स्टाइल अल्लाह का, कि अल्लाह की नज़र में शयातीन हिम काउंटिंग में ही नहीं आए। यही तो है ना, कुल हो अल्लाह वाद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तो क्या है, शयातीन हिम के हैं तो वो शैतानों के साथ हैं, लेकिन बात खलवत की हो रही है, ठीक है, कि वो काउंटिंग में ही नहीं आ रहे, तन्हाई में है, बात तो तन्हाई की हो रही है, ठीक है। हालांकि तन्हाई में तो नहीं है, वो तो शैतानों के साथ हैं, ठीक है। तो ये तो मिलने की बात होनी चाहिए थी, जैसे पीछे बात हुई कि वो ईमान वालों से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक और भी हमें मैसेज मिलता है कि ईमान वालों की इंपॉर्टेंस अल्लाह के नज़र में है, तो शैतानों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जब वो तन्हा होते हैं अपने शैतानों के साथ, ठीक है, तो फिर कालू, ये हम पढ़ चुके हैं, काला वो उसने कहा, कालू वो उन सब ने कहा, ठीक है, उसने कहा, उन सब ने कहा। लेकिन तो इज़ा लगा हुआ है तो वो कहते हैं, इसलिए प्रेजेंट हो गया। तो वो फिर उस वक़्त क्या कहते हैं उनके साथ जाके, इन्ना, बेशक हम, माकुम, माकुम क्या मतलब है, आप सबके साथ, ठीक है। तो वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, फिर हम तो तुम्हारे साथ हैं। उन्हें कह रहे थे हम तुम्हारे साथ ईमान ले आए हैं, और इधर आके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों तरफ की गेम प्ले कर रहे हैं। इसीलिए तो ये इशारे का क्या नाम है, दो रुखे, ठीक है। ये आयत से ही याद रहेगा अगर भूल जाए तो, ठीक है। तो माकुम, हम तो आपके साथ हैं जी। इन्नमा क्या मतलब था, कल भी पढ़ा, बस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, वहाँ से हमने पढ़ा हुआ इसको। नाहनु, ये वही वाला स्टाइल चल रहा है, देखें, इन्नमा नाहनु कल भी आया था 2 दफ़ा। तो इन्नमा नाहनु, हम तो बस, मुस्तहज़िऊन, ये नया वर्ड आया है, मुस्तहज़िऊन कहते हैं मजाक कर रहे थे, किनके साथ, इनके साथ, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो झूठ बोल रहे थे उनके साथ। उनको तसल्ली दे के आए, हम ईमान ले आए, और इधर आके तसल्ली दे रहे हैं कि इधर हकीकतन कह रहे हैं, इधर तसल्ली नहीं है, उनको कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो डबल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इधर आके क्या कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये जो वर्ड्स हैं, इसका क्या मतलब है, ये जो इन्होंने कलर्ड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, कैसे पढ़ने, पेयरिंग के साथ। तो उसका कोई फार्मूला भी था, ऐसे नहीं हाथ खड़ा करें, मजमे में तो पता ही नहीं चलता कौन बोल रहे। अब जो बोल रहे थे उनके भी हाथ नीचे हो गए। जी जी जनाब, गलत है, और कोई जी, R5S10 लाउड, R5S10 लाउड। आपको इसका मतलब भी बता दें, कोई और बता दे जी, अपना मोइज़ अहमद। आर का पहले मतलब बताएं ना, आर तो खा गए आप, रिवायत नहीं, गलत है, बैठ जाएं जी। आप सारे रिपीट करें, आर का क्या मतलब है, रिलैक्स। 5S 5 सेंसेस,
पांचों सेंसेस। आगे 10 का मतलब है 10 सेकंड तक रिलैक्स करें अपने आप को, 10 सेकंड तक कोई काम नहीं करना, 10 सेकंड बिल्कुल सारी सोचें, ये नहीं भी अगली प्लानिंग शुरू कर दें तो जाकर मैं रोटी खानी है, ठीक है, ये भी नहीं सोचना, रिलैक्स बैठें 10 सेकंड के लिए, रिलैक्स करें अपने आप को और लाउड, फिर लाउडली इसको रिपीट करें 3-4 दफ़ा, अपने कानों तक आवाज़ जाए। इसको इस तरह याद करना है, फिर ये याद होंगे। आपको पता है ना QC1 में आपको जितनी बातें बताई थी, QC1 के एंड पे जाके आपको पता चला काश हम वैसे कर लेते तो आज हम QC1 भी कर लेते। तो इसी तरह आपको QC2 में कुछ फार्मूले बताए जा रहे हैं, उनको पल्ले बांध लें। अगर आप उनको वैसे नहीं करेंगे जैसा बताया जा रहा है, उस्तादों के उस्ताद बनने की कोशिश करेंगे तो आप रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी उस्ताद ने ही बनाया है और ज़िंदगी के तजर्बे से बनाया है, R5S10 लाउड, ठीक है ना। वो फिर मुहावरा एंड में आए थे, उस्ताद उस्ताद ही होता है। तो फिर इसलिए इस फार्मूले को पल्ले बांध लें और इस पर अमल करें। अब पता चल गया जी, रिवाइज नहीं है, रिलैक्स 5 सेंसेस 10 सेकंड तक और लाउडली अपने आप को रिपीट करवाएं, ताकि वो जो सर्कल हम कहते हैं ना जी, सुनिए देखिए, तो सुनने से ही अमल शुरू होता है ना, तो अपने आप को पहले सुनाएं, ज़रा अपनी आवाज़ सुनाएं, अपना याद रहता है। तो ये हमने अब कर लिया। वाइदा लकू, ठीक है, और जब वो मिलते हैं, ये लकू वो मिले, लकिया से है बेसिकली ये। तो वाइदा लकू क्या मतलब, बड़ा मुश्किल सवाल। सी, और जब वो सब मिलते हैं, अल्लाह दीना उन लोगों से, आमन जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं आमन ना हम ईमान ला चुके। और आगे वाइदा खलो, कि जब वो फिर अकेले होते हैं यानी तन्हा होते हैं, तो ये तो भी मैंने बता दिया, लेकिन जब वो सब अकेले होते हैं, ठीक है जी, तो इला तरफ यानी साथ, उनके साथ, किन के साथ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के साथ। तो फिर क्या कहते हैं, कालू इन्ना हम तो बस माकुम आपके साथ हैं, इन्ना मा हम तो बस नानू मजाक कर रहे थे, मुस्तहज़िऊन मजाक कर रहे हैं। तो मुनाफिक इसकी इशारा में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुनाफिक जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपने ईमान लाने का ऐलान करते हैं और ख़ुद को ईमान वाला काउंट कराते हैं और मुसलमानों का बड़ा वफादार और दोस्त जाहिर करते हैं। वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते हैं बेसिकली, ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर जो दुनियावी फ़ायदे मिल सकते हैं वो इनसे ले लें और दूसरी गेम उनके साथ चला के जो उधर से फ़ायदा मिलता है उधर से ले लें, यानी डबल गेम प्ले करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया दो रुखे मुनाफिकों के सरदार। और बेसिकली इसके कंटेक्स्ट में जो हिस्ट्री है वो मदीना की सिचुएशन है कि मुनाफिकों के सरदार और मदीना के जो यहूदी थे, जो इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, इनसे जब ये लोग मिलते तो कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं, उधर जाके उनको कहता है कि तुम्हारे साथ हैं। तो हम जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, तो दरअसल हम तो उन लोगों से मजाक कर रहे हैं, कोई ईमान मून नहीं है, बस हम लोग तो आपके साथ हैं। तो अपनी ज़ुबानों से ही इकरार करते थे उधर जाके। तो मुनाफिकीन डैश हैं, दो रुखे हैं, ठीक है। वैसे तो एक से ज़्यादा जवाब है ना, तो सारे हैं, ये वाले तीन हैं, ठीक है। हिदायत याफ्ता बस नहीं है, नुकसान उठाने वाले हैं। ये इसका वैसे क्या मतलब है, मजाक करने, ठीक है। वो कहते हैं ठाठे मार के हंसना। तो यहाँ शैतीन से मुराद क्या है, एक से ज़्यादा जवाब है, सी और डी, मुनाफिकों के सरदार और मदीना के यहूद, ठीक है। अब देखें ना, उन शैतानों की अल्लाह के नज़र में कोई काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है। और कहा गया कि खाली हैं, ये हैं ही नहीं। तो ये हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, तो इसकी पहले तिलावत देख लेते हैं। तो ये पीछे आ चुका है, देखें यही वाला मुस्तहज़िऊन आ चुका है, इससे मिलता जुलता वर्ड आगे आ गया अब यस्ताही। वैसे इसका इशारा क्या होगा, कौन कौन बताएगा, माशाल्लाह सारे पहुंच गए। ये ऊपर कौन सा इशारा है, ये तो पढ़ा ही नहीं, इशारा बता दें ना, बस इशारा बता दें, सब ने तकरीबन सही बताया, ज़बरदस्त। तो यही फ़ायदा है ना QC1 का, ये से ही पता चल जाता है कि ये है तो मुज़ारे है, और अगर वाव नून लगा होता आगे तो फिर ये 4 हो जाते, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु अल्लाह, यस्ताही क्या मतलब, यस्ताही वो मजाक करता है, ठीक करता है या करेगा।
तो अल्लाह के ऊपर पेश है, क्या मतलब हो गया? अल्लाह करने वाला है, यानी अल्लाह मजाक करता है। ज़ैदुन और ज़ैदन पढ़ा था ना, जब ज़ैदुन हो जाए तो वो खुद करने वाला होता है। तो यहाँ पे अल्लाहू पेश है तो अल्लाह कर रहा है, ठीक है। तो अल्लाह कर रहा है क्या? मजाक। तो वो तो उनसे मजाक कर रहे हैं ना। देखें यही बात समझाने वाली, जब मोमिन अल्लाह के लिए तकलीफ़ें उठाता है ना, तो मोमिनों की जगह पे फिर अल्लाह प्ले करता है। और अल्लाह से कोई लड़ सकता है? तो जिसके साथ अल्लाह हो गया उसको सब कुछ मिल गया। तो यही वाली बात यहाँ से ही साबित होती है। अब देखें उनको तो पता भी नहीं था ये हमारे से मजाक करते हैं। उनको तो जाके कहते थे हम ईमान लाए, हम तो आपके साथ हैं। ये तो अल्लाह ने बताया ना वही के ज़रिए, उनको तो पता भी नहीं था। ऐसी ही बात है ना। तो उनकी जगह पे अल्लाह ने जवाब दिया। देखें अल्लाह मजाक करता है उनके साथ, तो कैसी ज़बरदस्त बात है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि उनके साथ अल्लाह हो गया। तो जब अल्लाह ही साथ हो गया तो पीछे तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ साथ हो गया ऑटोमेटिकली। तो अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम क्या इशारा? उन सब से, यानी उन सब से अब अल्लाह मजाक करता है। वायुमुद्दुहुम, ठीक है। यमुद्दु का मतलब होता है ढील देना। तो यमुद्दु इशारा किधर होगा? यमुद्दु, ठीक है, वो ढील देता है। और वाओ यमुद्दु, वो ढील देता है हुम, उन सब को, ठीक है। कौन ढील देता है? अल्लाह ताला। अल्लाह उन्हें ढील देता है फी में तुग़यानिहिम, ठीक है। तुग़यानिहिम, तुग़यान कहता है ना वो डूबने वाले को, ठीक है। तो वो तुग़यान के सरकशी में बेसिकली कि वो मज़ीद डूबें, मज़ीद सरकशों कर लें जो करना है। तो तुग़यानिहिम सरकशी में, यामहून वो भटकते फिरते हैं, ठीक है, कि वो भटके हुए हैं। तो अल्लाह ताला मज़ीद उनको फिर जो है वो भटका देता है कि ठीक है अब लगे रहो। कि जब दो रुखे प्लानिंग करनी है, क्योंकि इधर आके कह रहे हैं हम ईमान लाए हुए हैं और उधर जाके कह रहे हैं कि उनके साथ कि हम तो तुम्हारे साथ भी हैं, इधर भी हैं। तो ये स्टोरी सारी अल्लाह ताला ने खुद ही वही के ज़रिए जो अल्लाह के नबी पे खोल दी। तो इसको हम देखते हैं। अल्लाह खुद करने वाला है, यस्ताहिज़ी मजाक करता है, बिहिम उन सब के साथ, वा यमुद्दुहुम तो ये इसके टुकड़े हैं कुछ, वा और यमुद्दु वो ढील देता है, हम उनको, ये हमने कर लिया अभी, फ़ी में तुग़यानी सरकशी, हिम उन सब की, ठीक है, उनको उनकी सरकशी में ढील देता है कि मज़ीद पड़े रहो इधर ही। वा यमुद्दुहुम क्या मतलब? ABCD बताएं ना, बी, और वो ढील देता है, ठीक है, उन्हें, होम की जगह पे उन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम टुकड़े बनाए ना और खुद कर रहे हैं ज़रा मतलब जी ए उन सब की सरकशी में। तो यामहून वो भटकते फिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम शरह देख लेते हैं। वैसे तो हमने साथ साथ डिस्कस कर ली है कि अल्लाह उनसे मजाक करता है, यानी दुनिया में तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि अल्लाह उनके साथ कैसा सख्त नाराज़ है, ठीक है। तो क्योंकि पर्दा पड़ जाता है और वो समझते रहेंगे कि हम तो बड़े चालाक हैं, मगर आखिरत में उन्हें जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दिया जाएगा। जैसे पिछली भी किसी लेसन में मैंने बताया था कि मुनाफिकीन का जो दर्जा है वो लोएस्ट है, 7 दर्जे हैं बेसिकली दोज़ख के। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो उसका नाम है जहन्नम, और वो टेम्पररी है, यानी उसके गेट खोल दिया जाएगा, यानी परमानेंट बांध नहीं होगा। लेकिन जो उससे नीचे हैं ना, जो 6 हैं वो परमानेंट हैं, वो खुलने ही नहीं, कभी भी नहीं खुलने। उसके जो बाहर दारोगा है ना, वो तो यानी जो गेट कीपर हैं, जो गार्ड कह लें, वो उन्हें सुनाई ही नहीं देता, यानी अंदर की चीखों पुकार उन्हें सुनाई भी नहीं देगी। तो वो तरले मिनते करते रहेंगे अंदर वाले के गेट खोलो, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता, वो बेहिस हैं। तो पूरा इंतज़ाम अल्लाह ताला, फिर अल्लाह से टक्कर लेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो फिर अल्लाह ताला जैसे देने में लामतनाही है ना, तो अल्लाह ताला दूसरी तरफ पकड़ने भी, अल्लाह माफ़ करे, वो भी लामतनाही ही है। तो अल्लाह ताला जो है वो पकड़ से जो है वो अल्लाह ताला हमें बचाई रखे और हमें ईमान के रास्ते पे लगाई रखे, आमीन। तो इसको हम आगे चलते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आगे देख लेते हैं। अब ये जो आयत है बेसिकली ये अब सफ़ा पलट चुका है और तीसरे सफ़े पे आ गई है, लेकिन क्योंकि ये मफ़हूम इसी के साथ मिलता जुलता है तो इसको हम इसी के साथ जो है वो कर लेंगे, ताकि वो इसी के साथ जो उसका मज़मून है वो पूरा हो जाए। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तो ये तो हमें बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता हैं। उलाई का
इशारा तो करें ज़रा इसका, ये क्या है? हाज़ा। और ये उलाई। और इधर क्या हो गया? तो इसी बहाने रिपीट हो गए, उलाइक अल्लज़ीना। तो यही लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने, वो लोग जो, उलाइका यानी वो लोग, यानी पिछले, अब यही लोग इसलिए क्योंकि पीछे इज़ा की बात हो रही है। तो इज़ा की बात हो रही है तो पीछे प्रूव कर दिया अल्लाह ताला ने कि ये वाले वो लोग हैं। तो अब अल्लाह ताला को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो वाले, वो तो पिछली आ रही है पिछली आयत के अंदर। अब यही हमने QC2 और QC1 में ये फ़र्क है कि QC2 में हम क्या कर रहे हैं कि आयतों के तर्जमे को आने वाली आयतों के साथ भी रिलेट कर रहे हैं कि पीछे जो बात हो रही थी उसकी वजह से कुछ तर्जमे भी आगे पीछे हो रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं। क्योंकि उलाइका तक का तो हमने मतलब ये पढ़ा था वो लोग, तो वो कौन से, किसकी बात हो रही है? वही जो पिछली आयत में बात हुई है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये बन जाएगा अब यही लोग, समझ आ गई बात? जैसे वो माजी जो है वो मुज़ारे में तब्दील हो जाता है, इसी तरह अब ये यही में तब्दील होगा कि यही लोग अल्लाज़ीना जिन्होंने अश्तरौ ख़रीद लिया। इसका मतलब होता है ख़रीद लिया। क्या ख़रीदा? ज़लालत। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना ज़लालत ख़रीद लिए। ज़लालत मीन्स गुमराही। वैसे ज़लालत का वर्ड हमने कहीं पढ़ भी चुके हैं ज़ालिन में, उसका मतलब गुमराह था। ठीक है, तो गुमराही मतलब ज़लालत ख़रीद लिया उन्होंने, गुमराही ख़रीद लिया। ख़रीद लिया क्या? ज़लालत ख़रीद लिया। बिलहुदा, हिदायत के बदले, हिदायत से उन्होंने गुमराही खरीद ली। भाई है तो ईमान वाले ही थे ना, क्योंकि कलमा तो पढ़ा हुआ था, और उधर जाके कहते थे कि कलमा भी पढ़ते थे, और उन्हें जाके कहते थे कि हम जो हैं तुम्हारे साथ हैं। और वैसे ज़लालत खरीदी हुई थी, दूसरी तरफ यहूदियों को जाके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस्लाम में जो है वो आपने पीछे देखा हुआ है कि मसालहत की गुंजाइश कोई नहीं है। जैसे सूरह अल-काफिरून में आया था, तो अल्लाह के नबी को भी तो यही पेशकश हुई थी ना कि आप 1 साल के लिए ये काम कर लें और 1 साल के लिए वो काम कर लें, तो ऐसे तो नहीं होना। तो इसमें तो ये इस बात की अकीदे के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, 1 मिनट की भी नहीं है। फमा क्या मतलब? कितने टुकड़े हैं? कितने टुकड़े? 2। कौन कौन से? फा और माँ। फा का मतलब, माँ का मतलब, माँ के और कितने मतलब हैं? जो और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? नहीं। तो फमा पस नहीं, रबिहत। ठीक है, रबिहत पस ना फ़ायदा दिया। फ़ायदा दिया किस चीज़ ने? तिजारतुहुम, तिजारत ने। तिजारत उर्दू में भी कहते हैं, यानी कौन सा लेन देन? ये जो तिजारत उन्होंने की है ना पीछे, हिदायत के बदले उन्होंने जो ज़लालत खरीदी है, इसने उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। यार तिजारतुहुम, उन सब की तिजारत ने। तो उन सब की तिजारत ने, कौन सी तिजारत? ये हिदायत के बदले जो ज़लालत खरीदी, इस तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा नहीं देना। ज़ाहिर सी बात है, ज़लालत के बदले हिदायत खरीदते तो कोई फ़ायदा भी होता, उन्होंने हिदायत के बदले ज़लालत खरीद ली। वमा और नहीं, कानू ये तो पढ़ चुके हैं। कहाँ से आया ये? कौन सा? काना। तो काना क्या था? क्या मतलब? वो था। तो कानू वो थे। ठीक है, काना का टेबल ही करा दे कोई जी पीछे। डैश कौन? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी आपने। तो कानू का टेबल हम कर चुके हैं। कानू का मतलब वो सब थे। मुहतदीन यानी हिदायत पाने वाले, और पीछे माँ लगा हुआ है नहीं, यानी वो नहीं थे। ठीक है, तो इसका तो मतलब हो गया ना वो थे मुहतदीन, हिदायत पाने वाले, और पीछे माँ की वजह से नहीं, कि वो हिदायत पाने वाले है भी नहीं थे। यानी अल्लाह को तो पहले ही पता था भी ये ऐसे ही हैं, क्योंकि अल्लाह के नॉलेज में है। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये मुझे कुछ अर्सा मुझे नहीं समझ आती थी ये बात कि यार ये कैसे, तो कि पहले ही पता था। जब पहले ही पता था तो फिर ऐसे क्यों हुआ, तो फिर ऐसे क्यों हुआ? तो ये बात फिर वो जब हम टीचिंग लाइन में आए ना, बहुत सारे टीचर बैठे हैं, तो फिर समझ आई। जैसे टीचर को स्टूडेंट का पता होता है कि इसने फेल ही होना है, पता होता है ना टीचर्स को। सर बैठे हैं, जफ़र साहब बैठे हैं, और कौन है टीचर्स? वो उसामा बैठा है, ठीक है, और भी होंगे। तो टीचर को अपने सारे स्टूडेंट्स का पहले से पता होता है, कोर्स शुरू करने से पहले भी इसने QC2 में क्या करना है। ठीक है, तो बाकी वो हिम्मत हौसला देता रहता है एंड तक, भाई कर लो, लेकिन पता उसे होता है कि भाई ये कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा, नॉलेज में होता है। तो हाँ, ये तो हम इंसान हैं, हमारा तो कुछ ज़रा बराबर भी नॉलेज नहीं है, तो जो
खालिक कायनात है जिसने खुद बनाया, तो उसके नॉलेज क्या होगा फिर? तो उसको तो पहले से पता है, अभी पैदा भी नहीं हुए थे पहले ही पता था। तो ये अल्लाह के नॉलेज के अंदर है कि ऐसे ऐसे होगा और वो यकीनन होगा। तो अल्लाह को तो पहले ही पता था और वो दुनिया में आकर धोखा दे के अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे कि जी उनको हमने बड़ा धोखा दिया हुआ है। हालांकि अल्लाह का तो कोई धोखा नहीं दे सकता। पिछली आयत में भी आया कि वो अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं। अल्लाह को तो बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता, नाउज़ुबिल्लाह। वो कैसा उनका ईमान था जी भी। तो इनकी हरकतों की वजह से ये मुशरिकीन से भी नीचे हैं, सबसे निचले दर्जे में। तो ये बेसिकली इस आयत में डिटेल है। उलाई का वही लोग, अल्लाज़ीना यानी वो लोग, ठीक है, अश्तरौ ख़रीद लिया, ज़लालत ख़रीदी, बिलहुदा हिदायत के बदले, फ़मा ये हम पढ़ चुके हैं, पास नहीं, राबिहत कहते हैं फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम तिजारत उनकी। तो ये जो नए वर्ड्स आए हैं ना, ये वाले और ये वाले, नश्तरवुज़्ज़लाला, इसको आपने इकट्ठा पढ़ना है R5S10 लाउड से। तो इसको ज़रा रिपीट करें 3-4 दफ़ा, नश्तरवुज़्ज़लाला, ये नून को साथ मिलाएं, ठीक है। तो तर्जमा भी रिपीट करें, ख़रीद ली गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले, और इस पूरे को याद करना है। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, फिर ये याद रहेगा। फ़मा आपको पहले पता है, तिजारतुहुम आपको खुद पता है, और रबिहत का मतलब जो है ये सिर्फ हमने याद करना है, वो क्या है? फ़ायदा दिया जी 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 जी। बदले का मतलब बी की वजह से है। आप इसका मतलब अगर याद करें, बी का मतलब क्या था? से। तो यहाँ पे देखें, ख़रीद ली ज़लालत हिदायत से, तो हिदायत से ख़रीदी ना, मतलब हिदायत के बदले ख़रीद ली। समझ आ गई बात? तो तर्जमे में वो बदले आ गया कि हिदायत से उन्होंने वो ख़रीद ली। हालांकि हिदायत से ये तो नहीं ख़रीदना चाहिए था उन्होंने इंटरचेंज कर लिया, ये बुरा सौदा किया। जिसका आगे सुने पहले गौर से, जिसका आगे जिक्र आ रहा है तिजारतुहुम, तिजारत, कि ये जो तिजारत की है उन्होंने, ये पीछे, ठीक है, ये ठीक नहीं की, इसका कोई फ़ायदा नहीं जी। ये वो है ना, हरूफ में आपने पढ़ा है ना, बी बिस्मिल्लाह, वही वाला बे है, बी ही बी हिम, ठीक है, ये वही वाला है। बिलहुदा हिदायत से मतलब हिदायत के बदले। तो फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये तिजारत से आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने जो तिजारत की, तिजारत में यही होता है ना, एक चीज़ देते हैं आप दूसरी ख़रीद लेते हैं, बदले में पैसे देते हैं दूसरी चीज़ ले लेते हैं। वमा कानू मुहतदीन, और न थे वो हिदायत पाने वाले। वमा कानू मुहतदीन, तो शरअ में यानी यकीनी तौर पर वो नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि इनका अंजाम, आखिरी अंजाम जहन्नम है। वाज़ह तौर पर वो गलत रास्ते पर हैं, यही वजह है कि वो हिदायत पाने वाले नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। कौन कौन सी? कि जब बात करे तो झूठ बोले, कि सच्चाई नहीं होती उसकी बात में, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करेगा, वादा करके मुकर जाएगा या पूरा नहीं करेगा, और जब उसको अमीन बनाया जाए किसी चीज़ में तो उसमें ख़यानत कर देगा। तो ये 3 निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बताई हैं। तो जिसमें ये हों वो अपनी फ़िक्र करे और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, क्योंकि सांस है तो चांस है, ठीक है ना। तो मौत का दरवाज़ा तो तब तक है जब तक आखिरी सांस चल रहा है। तो जब हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो हमें तौबा करनी चाहिए। तो सारे बोले हैं हम तौबा करते हैं, तो या अल्लाह हमारी तौबा, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तौबा की शर्त भी है कि आगे वो काम दोबारा ना किया जाए। तो कभी किसी को हरगिज़ मुनाफिक मत की, या किसी को डायरेक्ट आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। तो ये भी दिलों का हाल अल्लाह नहीं बताया ना अल्लाह के नबी को, ठीक है। तो इसलिए किसी को कहना ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मुनाफिकीन को आप पहचान नहीं सकते। क्यों ना हम अपनी ही फ़िक्र करें, इसका अब हल क्या है? हमें खुद, हम अपने बारे में तो जानते हैं ना, तो हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और ख़ुद की गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। दूसरों को मशवरा ज़रूर दें, मगर इस ख्याल के साथ नहीं कि आप इनसे बेहतर या ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो ज़रा एक दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए, ताकि अगला बंदा फील भी ना कर जाए पता नहीं मेरे बारे में तो नहीं कर रहे बात, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं जी आगे। किसी को कभी मत पुकारो डैश कहकर, एक से ज़्यादा भी जवाब। तो ए मुनाफिक या ए काफिर कह के किसी को हमें नहीं बुलाना चाहिए डायरेक्ट ही। तो ये तर्जमा है जी लफ्ज़ी, इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि और जब वो लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब वो शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक करते हैं, अल्लाह इनसे मजाक करता है और इनको इनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो अंधे हो रहे हैं।
ठीक है, यानी भटके हुए हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली। तो इस अब देखें ना, थोड़ा थोड़ा तर्जमा जब जुमला बनाते हैं तो इधर मज़ीद चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जुमला बनाने में उस चीज़ की रवानी बनानी होती है। तो यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी तिजारत ने उन्हें कोई फ़ायदा ना दिया और ना वो हिदायत पाने वाले थे। तो ये अल्लाह के इल्म में है। तो इसके इसबाक हम पहले भी देख चुके हैं, इसको फिर देखते हैं कि मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। यही हमारा इशारा है, दो रुखे। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ा देता है। इधर से हमें ये मतलब पता चल रहा है, डबल फेस्ड हैं ये, और वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। यहाँ से हमें ये पता चला। तो ये इसबाक हमने यहाँ से लिए। इसको तसव्वुर एहसास के साथ अपने ऊपर अप्लाई करें हम, और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मुझे निफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना, आमीन। तो लोगों के साथ खैर ख्वाही का मामला करने में मेरी मदद फरमा। दुआ करें, अपना एहतसाब करें और फिर प्लान बनाएं कि इंशाअल्लाह मैं हरगिज़ किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और इन बातों का ख्याल भी रखूँगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को फिर हमें आगे भी बताना चाहिए, तबलीग भी करनी चाहिए, दूसरों को बताना भी चाहिए। तो इसमें अब अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। तो एक ये जो इसम आया है, ठीक है, तो शयातीन हिम, शयातीन, ठीक है, तो यानून लगा हुआ है, शैतान से शयातीन। और इसी तरह मुस्तहज़ीऊन, वाउनून लगा हुआ है, मुस्तहज़ी से मुस्तहज़ीऊन भी हो सकता है, मुस्तहज़ीईन भी हो सकता है। इसी तरह मुहतदीन, यानून लगा हुआ है एंड में, ये वाला, तो मुहतदून भी हो सकता है। वैसे ये मुहतदिन होता है, मुहतदुन भी होता है। तो ये कुछ अस्मा है। शैतान की जमा, ठीक है जी। तो इसी तरह TPI में यामाहून, तो ये मिलता है बेसिकली आमीहा से। तो आमीहा में दरमियान में ज़ेर आई है, तो दरमियान में ज़ेर आ जाए तो कौन सा होता है? सामिया। तो ये सामिया के पैटर्न पे है। तो सामिया का टेबल करवा लेते हैं। सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियत, यसमाऊ, यसमाऊना, तस्माऊ, असमाऊ, तस्माऊना, नस्माऊ, हिया तस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामे, मसमू, सम। तो इससे मिलता जुलता आमीहा का टेबल है। ये कौन करवाएगा? आमीहा का मतलब वैसे हमने क्या पढ़ा? या माहून जी। या माहून का मतलब तो बताएं पहले। वो सब भटके हुए हैं, मतलब ठीक है। तो आमीहा वो भटका, यानी कि बेसिकली तो क्या होगा? ये टेबल करवा दें। इमा, डैश है, डैश, क्योंकि वो भटकने वाला किसको भटका रहा है? अपने आप को ही कर रहा है, तो वो डैश हो गया। ठीक है, और ये भटकना। इसी तरह राबिहा, राबिहा अभी हमने पढ़ा फ़ायदा देना। ठीक है, तो राबिहा उसने फ़ायदा दिया। ठीक है, तो राबिहा भी दरमियान में देखें बे है, बे में ज़ेर है। तो ज़ेर है तो सामिया के पैटर्न पे ज़ेर होती है ना, तो ये तो शुरू में ही पहचाना जाता है देखते साथ ही। जब ज़ेर है तो अंडरस्टूड है, ये एक अकेला ही था जिसमें दरमियान में ज़ेर थी माजी वाले पैटर्न के अंदर। तो ये राबिहा फ़ायदा दिया। तो जी कौन आप करवा लें। रबीहा, रबीहु, रबीहता, रबीहतु, रबीहतुम, रबीहना, रबीहत, यरबहु, यरबहुना, तरबहु, अरबहु, तरबहुना, अरबहु, यदरबहु, इरबह, इरबहु, ला तरबह, ला तरबहु, राबे, मरबू, रिब। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद राबिहा से 3 अफ़ाल की चाबियां बताएं। ये वाला, ठीक है जी। राबिहा, यरबहु, इरबा, पहली 3 चाबियां। तो इसी तरह खला भी एक आया, ये देखें ना, खलाऊ। तो वैसे तो ये भी आया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे फिर सारे दिखाएंगे। तो खलाऊ, तो ये मैंने आपको बताया था, ये खला से है। ठीक है, खला मतलब वो अकेला हुआ या वो तनहा हुआ, और खलाऊ वो सब अकेले हुए या तनहा हुए। ठीक है, तो ये नीचे लिखा भी हुआ है। खला जो है ये मिलता जुलता है दआ के पैटर्न से। ये दाल और आइन बनी हुई है, और दआ मिलता जुलता है तला, और तला मिलता जुलता है पीछे काला से, और काला मिलता जुलता है पीछे नासारा से। क्योंकि ये देखें यखलू पेश है, जब पेश है तो यंसुरू है, इसका मतलब है पेश है। ठीक है, तो ये पेश से आपको पहचाना जाएगा यहाँ पे कि ये बेसिकली पीछे कहाँ से जब मिल रहा है जाके।
तो दआ शो करने का मतलब ये है कि दआ क्योंकि अभी करीब तरीन पड़ा है तो दआ से मिलता जुलता टेबल बना देना है सेम, ठीक है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब वैसे भी सूरह बकरा चल रही है, तो जब सूरह बकरा चल रही हो तो शैतान को तो आग लगनी है, और वैसे भी खला की बात हो रही है, तन्हा, तो तन्हाई में तो फिर ऐसे ही होना। तो खला का टेबल कौन करवाएगा जी? कोई नए बंदा आ चलें, सुभान साहब आप करा लें। ठीक है, उखलू, ठीक है, खुलूफ, ठीक है। खालिन डैश खाली यानी वो तन्हा हुआ तो वो खुद ही तन्हा हुआ है तो इसलिए ये डैश है, तो इसलिए खलूफ। और अगर यहाँ पढ़ना हो खालिन मखलू इलेह लिख के तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। मखलू इलेह बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी तरफ कोई रेफरेंस देना पड़ेगा ना, क्योंकि खाली जगह पे तो नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं जी। उखलू का फेल मुदारे बनाइए। उखलू किधर है? उखलू इधर है, सोच ले। मुदारे कैसे बनेगा? वो तो खुद ही मुदारे है। चलो फिर बताएं जो आप। यखलू, ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल क्विज में आएंगे। दरमियान में से देखें, पहले तो ये वाले सवाल थे, सवाल समझें। पहले ये वाले सवाल थे, भाई माजी वाला बता दिया और इसी का मुजारे में बताएं, ठीक हो गया। अब पूरे टेबल में से हो सकता है आपको मस्दर बता दिया जाए, एंड वाला, जैसे ये पीछे आया था ना, ये बता दिया जाए और आपको बताया जाए कि इसका फेल माजी क्या है, यानी ये टेबल किसका है, कहने का यानी खला का टेबल है, समझ आ गई। और इसी के अंदर मुजारे कौन है, तो यखलू है। इस तरह के सवाल आप क्विज़ में आएंगे, तो क्विज़ करेंगे तो पता चलेगा ना। तो काफ़ी कुछ आ रहा है क्विज़ में, जो कर रहे हैं उन्हें पता लग रहा होगा। थोड़ा एडवांस लेवल क्विज़ है ना, अब आप QC 1 पे तो नहीं है, लेवल अप पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ।